माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, इनसे बड़ा भगवान नहीं। कदर नहीं जिसे मात पिता की, उससे बड़ा नादान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी। उंगली पकड़ के चलाती है, आती है जब धूप गमों की, माँ छाया बन जाती है। माँ के जैसी ममता मई है इस दुनिया में और नहीं। माँ की कदर नहीं की जिसने, उसकी कहीं भी ठौर नहीं। माता पिता का दिल जो दुख, पिता जन्म पिता स्वर्ग, पिता ही परम तत्पर। बाबूजी के लिए कुछ बोलना शायद सूर्य को दीपक दिखाना होता है। उनका जन्म 15 फरवरी 1941 को बरगढ़ उड़ीसा में हुआ। 8 भाई व 2 बहन में द्वितीय पुत्र थे। बचपन से पढ़ने की अभिलाषा व कुछ कर दिखाने का जोश उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा जर्ज हाई स्कूल बरगढ़ में हुई। 1960 में बाबूजी माँ लक्ष्मी के साथ विवाह बंधन में बंधे। रेवेन्सा कॉलेज में अपना स्नातक किया। तत्पश्चात वाणी विहार में हिंदी में एमए की पढ़ाई पूरी की। निर्मला, सविता, रमेश, आशीष व नरेश 5 संतान के प्यारे पिता थे। मधुसूदन लॉ कॉलेज कटक से वकालत की पढ़ाई की। सन 1973 में उन्होंने अपना लॉ का प्रैक्टिस शुरू किया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वे बरगढ़ हिंदी सेवा समिति के अध्यक्ष पद में सेवारत थे। बरगढ़ के 5 नंबर वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं। लोगों के प्रति दया, सहानुभूति, प्रेम उनके स्वभाव में झलकता था। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय व सराहनीय था। एक टैक्स वकील होने के नाते उनका टैक्सेशन से जुड़े उच्चाधिकारी के साथ अच्छा तालमेल था। वो मुझे बेटा कहकर पुकारते थे। उनकी आंखों की तारा थी मैं, उनका गर्व की परिभाषा थी मैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एवं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता सुनना व सुनाना उनको बहुत पसंद था। वे गीत में कब हिंदी कविता सिखाते थे पता ही नहीं चलता था। शिक्षा के प्रचार प्रसार में, विशेषकर हिंदी साहित्य में उनकी विशेष अद्भुत रुचि थी। वे गरीब बच्चों को गुप्त रूप से पढ़ाते, विवाह कराते, स्कूल व सार्वजनिक स्थल में प्याऊ लगवाते जैसे नेक कार्य में हमेशा अग्रसर रहते थे। वे आरएसएस, सरस्वती शिशु मंदिर, टैक्स बार एसोसिएशन आदि संगठनों में उनका भारी योगदान रहा। रोटरी क्लब बरगढ़ शाखा के सन 1997-98 में उन्होंने अध्यक्ष पद को निभाया। वे इतना सुंदर भजन गाते थे मानो साक्षात सरस्वती माँ उनके कंठ में विराजित हो। पिता उस दिए की तरह होते हैं जो खुद जलकर औलाद का जीवन रोशन करते हैं। परिवार जिनका मंदिर था, स्नेह जिनकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिनकी भक्ति थी। ऐसी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। उनके दिखाए रास्ते और संस्कारों को हमेशा साथ लेकर हम आगे बढ़े। आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी। हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। ओम शांति। हमारे
से मेरी बहुत पुरानी परिचय है। एक हिंदू सेवा समिति का गठन किया था हम लोगों ने। उस हिंदू सेवा समिति के ये प्रतिष्ठाता अध्यक्ष रहे। उसके बाद इनको तबीयती सेवा में भी समय कट जाता था और हर हिंदी प्रेमी इनके प्रेमी हुए। इनके साथ बैठने में ही इतना आनंद आता था कि हम सब दुख दर्द भूल जाएंगे। मुझे अपना छोटा भाई की जैसे स्नेह श्रद्धा दिया करते थे, मैं भी इन्हें जो मुझसे चाहिए दे सकता था, दे सकता। हमारे बीच जो अंतरंगता थी उसका कोई बखान नहीं। ये हर जगह मुझे बोलने के लिए प्रश्रय दिया करते। वैसे मैं वो अधिवक्ता थे, मैं वक्ता था, मैं प्राध्यापक था। हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। मुझे हर समय अवकाश दिया करते थे, अवसर दिया करते थे। यादव जी बोलिए। और उस हिंदी सेवा समिति में कविताओं की जो बौछार होने लगी, मैं मनोविज्ञान का प्राध्यापक, कविता के विषय में कुछ धारणा नहीं। मैं अपने को पद्य नहीं गद्य समझा करता था, मगर मेरे पूज्य बड़े भाई की आशीर्वाद से कविता लिखने की भी शुरुआत हमने की। और मेरी कविताओं का सबसे बड़ा प्रशंसक रहे हमारे स्वर्गीय हनुमान साहब। मैं इसमें खेलने वाला था, मगर क्या कहा जाए, समय बलवान होता है। वो जो चाहे होता है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, सब उस परमेश्वर के हाथ का खेल है। हम मिल नहीं पाए। अब उनकी याद स्वर्णिम क्षण के लिए एक उपयोगी होकर रहेगा। आप नहीं गए हैं हमारे पास, आप हमारे बीच हैं, आप हमारे हृदय में हैं। आपका जो उपदेश, आपका जो दिग्दर्शन हमें मिलता था वो मिलता ही रहेगा। आप जहाँ भी हैं, शांति हो आपके पास, आपकी अद्भुत आत्मा को तृप्ति मिले। ईश्वर आपको पुण्य रूप में हर जगह श्रेष्ठतम आशीर्वाद दें।
बीमार हो जाते हैं तो माँ बेचैन हो जाती है। दुख को समेटने वाली, सुख की खुशबू बिखेरने वाली, ममता की रस बरसाने वाली प्यारी और जैसे न्यारी माँ, सदैव हम बच्चों के लिए दया की चादर बिछा के रखी। माँ हमारी सब कुछ करती, बदले में कुछ नहीं चाहा। माँ के रहने से धरती भी हमें स्वर्ग लगती है। जीवन में हमारी उन्नति देखकर दुनिया में हमारी माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। जब भी हम खाना खाते, माँ को मना करने पर भी एक गरम रोटी ज़्यादा दे देती, कहती मेरा हाथ गरम हो रहा है बोलकर जबरदस्त दे देती। कहीं चोट लगती तो भूख मार कर कहती ठीक हो जाएगा। सचमुच उसकी बातों में दम था और ठीक हो भी जाता। दुनिया में सिर्फ माँ ही ऐसी है जो साल में 365 दिन बिना छुट्टी के काम करती रही। जब कहीं हम बाहर जाते तो दिल बेचैन हो जाता। घर आने से माँ के आंचल में ही सुकून मिलता था। हमारे मुस्कान पर उसकी मुस्कान समाई रहती। माँ कभी डांटती तो कभी गले भी लगाती, वो भी हमारी भलाई हुई। मानती हूँ माँ की बोली कभी कड़वी कभी खारी होती है, फिर भी माँ होती है गुड़ शक्कर, हर मीठा से प्यारी होती है, हर मीठा से प्यारी होती है। हर देवता से माँ बड़ी होती है, क्योंकि माँ संतान के लिए वो कर सकती है जो देवता भी नहीं कर सकती। भगवान हमारे भाग्य अनुसार सुख दुख देते हैं। केवल माँ केवल सुख ही देती है। देवी जैसी मेरी माँ, सारे जग से प्यारी, प्यारी प्यारी माँ, रखती सबसे याद। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से पहले मैं फोन में माँ से जरूर आशीर्वाद लेती हूँ। माँ कहती थी बेटा बहुत अच्छे से होगा, तू निश्चिंत रह। चतुर्मास में रामायण, गीता, भागवत, नवरात्र, 108 प्रहर नाम संकीर्तन, साप्ताहिक सत्संग, एकादशी, भजन संध्या आदि माँ के आशीर्वाद से पूर्ण होते रहे। अभी भी माँ को लोक धाम जाने के बाद भी हमारे लिए घर के घर सूक्ष्म रूप से है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ था, है और रहेगा। जिसने माँ की पूजा कर ली, सेवा कर ली, श्रद्धा रखी, सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। माता पिता को जो प्यार करे, माता पिता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। जिसे उनका आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। जैसे पूरे परिवार की तरफ से माँ को समर्पित कुछ सिखाइए। गाना शुरू हो गया। वो भी अच्छे से बराबर करना है। हाँ और भी ये राखी तो बांधनी साल भर नहीं भूलना है। पक्का हाँ, ऐसे बांध दो जैसे खुलेगा ही नहीं ये साल भर रहेगा। मम्मी को बताया हुआ है, मम्मी ने की, बाकी सबको चेंज हो जाएगा। ये वाला दुकान में वाले दिन भी नहीं भूलना है। इसको 1 साल रखने से 1 साल तक रखता है। 1 साल को तो ठीक से दूर हो गई। मैं वीडियो करती हूँ, फोटो में खींचूंगी ना तो चिल्ला लो, सच में वीडियो करती। करते हो अभी तो मैं भी करूँगी ना। हाँ अभी जो करूँगी देखना पूरा मॉडल है। कब अभी 10 तारीख को था। यही पे हूँ पूरा सब कुछ चेक करा मैंने, काम सुना मालूम। इस बार अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, रात में पिक्चरों में देख लिया मेरे पापा का पापा का तो अभी और पापा का ठीक है, नहीं करता है। माधव की मंदिर की माधव की बधाई हो, बधाई। थोड़ा की नाना की बुआ ने बधाई हो। क्या हुआ?
मैं नहीं बताई दूँ थे लोग दो मैं तो लेने वाली थी पानी में की है मैं तो पानी में की लेने वाली थी ले दो ये माल मिला है सारी जगत में ये हल्ला मैया यशोदा के लल्ला हो गया मेरी मैया यशोदा के लल्ला हो गया सारी जगत में ये हल्ला हो गया मैया यशोदा के हल्ला हो गया मेरी मैया यशोदा के हल्ला हो गया सावन रूप नयन कजरारे सावन रूप नयन कजरारे आँख इसके काले काले इसका दीवाना सब मोहल्ला हो गया मोहल्ला हो पूरी लाग ही रखा था नहीं भुवनेश्वर या गर्मी अवार्ड समथिंग और भास्कर लिखा हाँ तो नहीं जाओगे क्या होगा गोली रखी मेडिसिन ले लिए और उसे तो नहीं उसको तो नहीं बना सकते